Friends, welcome to All About the UPSC. And as you know, we have started International Organizations series और उस सीरीज़ में जो हम आज टॉपिक पढ़ेंगे इट इज़ अबाउट वर्ल्ड बैंक ग्रुप। और आज हम जानेंगे वर्ल्ड बैंक के बारे में कि वो कैसे बना, ठीक है, कैसे पहले कोई ऑर्गेनाइजेशन थी, ठीक, और उसका काम क्या है, उसकी एम क्या है, वो क्या इनिशिएटिव लेता है, ठीक है। एंड दिस टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सो आप पूरा देखें और समझें वर्ल्ड बैंक ग्रुप के बारे में, ठीक है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं वर्ल्ड बैंक ग्रुप, ठीक है। वर्ल्ड बैंक ग्रुप, ये वर्ल्ड बैंक ग्रुप क्या है? वर्ल्ड बैंक ग्रुप ये है, इट इज़ फैमिली ऑफ 5 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है। 5 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनको मिलकर जिनको हम वर्ल्ड बैंक ग्रुप में डालते हैं। तो कौन कौन सी हैं वो? इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, इंटरनेशनल फाइनेंस कोऑपरेशन, मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी एंड इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स, ठीक है। दीज आर द 5 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस विच कंस्टिट्यूट द वर्ल्ड बैंक ग्रुप, ठीक है। एंड दीज इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस लेवरेज लोन्स टू डेवलपिंग कंट्रीज। जो भी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उन डेवलपिंग कंट्रीज़ को ये 5 जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं ये अलग अलग लोन्स प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। हम इनके बारे में पढ़ेंगे और जो पूरा वर्ल्ड बैंक को ग्रुप जो है वर्ल्ड बैंक का, हम उसको समझेंगे कि ये क्या है, ठीक है। चलिए फिर आगे पढ़ते हैं कि क्या बताया है। आगे है स्पेशलाइज्ड एजेंसीज ऑफ यूनाइटेड नेशंस। अब ये जो 5 ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये इंस्टीट्यूशंस हैं, इनमें से 3 इंस्टीट्यूशंस ऐसे हैं जो एजेंसीज हैं, स्पेशलाइज्ड एजेंसीज हैं, किसकी? यूनाइटेड नेशंस के। रिमेंबर दिस कि कौन कौन सी वो यूनाइटेड नेशंस की स्पेशलाइज्ड एजेंसीज हैं। पहली है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, नेक्स्ट इज इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन एंड अनदर इज इंटरनेशनल फाइनेंस कोऑपरेशन, ठीक है। दीज 3 आर द स्पेशलाइज्ड एजेंसीज ऑफ यूनाइटेड नेशंस। और नेक्स्ट इज जो नहीं है, रिमेंबर दिस गाइज, जो स्पेशलाइज्ड एजेंसीज नहीं है वो भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चंस आल्सो आस्क्ड कि ये एक जैसे आपको 3 क्वेश्चंस दिया, उनमें से 3 सेंटेंसेस में एक सेंटेंस ये दे देंगे कि इस इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट जो है वो एजेंसीज है यूनाइटेड नेशंस की। इफ़ यू नो देन यू कैन करेक्ट इट, एंड इफ़ यू डू नॉट नो देन यू विल गिव द रॉन्ग आंसर। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि कौन कौन सी स्पेशलाइज्ड एजेंसीज हैं यूनाइटेड नेशंस की और कौन सी नहीं है, ठीक है। और कौन सी नहीं है? इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स नहीं है। नेक्स्ट इज मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसीज भी नहीं है। किसकी एजेंसी? यूनाइटेड नेशंस की, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। बेसिक्स क्या है इन 5 इंस्टीट्यूशंस का, कि क्या काम करते हैं, ठीक है। यह क्या है, इनका बेसिस भी है नहीं है, क्या बेसिक्स है इनके बारे में, तो हम पढ़ते हैं। वो है, पहला है दे हैव देयर ओन कंट्री मेंबरशिप, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अगर जो एक इंस्टीट्यूशंस के मेंबर्स हैं वो सब इंस्टीट्यूशंस के मेंबर्स हों। एवरी 5 इंस्टीट्यूट्स ईच वन हैज़ ईच मेंबर लिस्ट, ठीक है। वो किसी के 100 हो सकते हैं, किसी के 193 हो सकते हैं, किसी के 150 हो सकते हैं, ठीक है। एज़ पर द रूल्स जो भी इंस्टीट्यूशन फॉलो करता होगा, तो ये कौन कौन से किन किन कंट्रीज़ को उसने मेंबरशिप दे रखी है, ठीक है। तो अपनी कंट्री के अपने इंस्टीट्यूशंस की एक अलग मेंबरशिप होती है, ठीक है। खुद के उनके गवर्निंग बोर्ड्स होते हैं, आपस में उनका कोई सेटलमेंट नहीं होता। ऐसा नहीं है कि उनमें से कोई सुपीरियर है, क्यों कोई नीचे है या कोई बॉटम पर है, ठीक है। दे हैव देयर ओन गवर्निंग बोर्ड्स एंड दे हैव देयर ओन कंट्री मेंबरशिप, ठीक है। आर्टिकल्स ऑफ एग्रीमेंट होते हैं, ठीक है, ऑन विच दे वर्क्स। आर्टिकल्स ऑफ एग्रीमेंट मीन्स दे हैव अ परफॉर्मर विच हैज़ टू बी एग्रीड, और उन एग्रीमेंट के ऊपर काम होता है, ठीक है। दे वर्क एज वन टू सर्व पार्टनर कंट्रीज। अब क्या है कि जो पार्टनर कंट्रीज हैं उनको सर्व करने के लिए उनका काम होता है, ठीक है। अब कोई भी इन 5 इंस्टीट्यूशंस में जो भी कंट्री उनका मेंबर होगी तो वो उनको मदद करने के लिए हर संभव प्रयास करेगी, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, IBRD एंड IDA क्या है? इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन के बारे में, ठीक है। क्या है ये, क्या काम करते हैं? दे प्रोवाइड लोन्स एट प्रिफरेंशियल रेट्स टू मेंबर कंट्रीज। जो प्रिफरेंशियल मतलब
जो कम से कम या फिर जो प्रेफरेंस पर जो रेट्स होते हैं, उन रेट्स पर जो हम देते हैं लोन्स, वो उनको हम प्रेफरेंशियल रेट पर बोलते हैं, ठीक है। तो मेंबर कंट्रीज, ठीक है। एंड दे आल्सो प्रोवाइड ग्रांट्स टू पूरेस्ट कंट्रीज। फॉर एग्जांपल जैसे कि नाइजीर अफ्रीकन कंट्रीज़ है। अब नाइजीर पूरेस्ट कंट्री है, वन ऑफ द पूरेस्ट कंट्री है। तो ऐसा नहीं है कि हम उसको लोन्स ही दें। अगर वो इसकी कंट्री, अगर इस इंस्टीट्यूशन की मेंबर है नाइजीर, तो इट इज़ नॉट कंपलसरी डेट ये उसको सिर्फ लोन पर ही दे, मदद करे। हियर ही कैन दिस बोथ इंस्टीट्यूशंस कैन गिव द ग्रांट्स आल्सो टू फुलफिल देयर नीड्स, ठीक है। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। अब नेक्स्ट हम इन तीनों के बारे में बात करते हैं कि इन तीनों का बेसिक्स क्या है और ये किस पे काम करते हैं। कौन कौन सी हैं ये? इंटरनेशनल फाइनेंस कोऑपरेशंस, मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी MIGA एंड इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड डिस्प्यूट्स, ठीक है। अब ये क्या करती हैं? स्ट्रेंथनिंग द प्राइवेट सेक्टर इन डेवलपिंग कंट्रीज, ठीक है। जो इससे पहले जो हमने पढ़ी थी वो पूरेस्ट कंट्रीज को ग्रांट्स और लोन्स देती हैं प्रेफरेंस रेट्स पर हियर इन तीनों का जो मेन काम है वो प्राइवेट सेक्टर पे ज़्यादा फोकस्ड है इन डेवलपिंग कंट्रीज़ पे। तो क्या उनको स्ट्रेंथिंग करने पर इनका मेन फोकस है, ठीक है। दे प्रोवाइड फाइनेंस, दे प्रोवाइड टेक्निकल असिस्टेंस एंड दे प्रोवाइड पॉलिटिकल रिस्क इंश्योरेंस और सेटलमेंट फॉर डिस्प्यूट्स। अब पॉलिटिकल रिस्क इंश्योरेंस क्या होता है? फॉर एग्जांपल किसी कंट्री में प्राइवेट सेक्टर जाता है, ठीक है, और वहाँ पर ऐसी स्थिति आ जाती है कि वहाँ की पॉलिटिक्स जो है वो अनस्टेबल है, ठीक है। तो उस अनस्टेबिलिटी से उभरने के लिए या फिर वहाँ ज़्यादा नुकसान ना हो जाए, तो उसके लिए भी क्या होता है? एक इंश्योरेंस होता है। तो उससे बचने के लिए एक पॉलिटिकल रिस्क इंश्योरेंस होता है जो कि ये इंस्टीट्यूशंस प्रोवाइड कराती हैं प्राइवेट सेक्टर को, ठीक है, इन द डेवलपिंग कंट्रीज, ठीक है। आई होप यू गॉट दिस। चलिए फिर नेक्स्ट बात करते हैं। ये जो हमने पांचों इंस्टीट्यूशंस पढ़े हैं, इन पांचों इंस्टीट्यूशन में इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो सिर्फ हम इसके बारे में ही पढ़ेंगे और क्वेश्चंस भी ज़्यादातर इसी से ही पूछा जाता है, ठीक है। चलिए फिर बात करते हैं क्या है ये। लार्जेस्ट डेवलपमेंट बैंक इन द वर्ल्ड। कभी भी आपसे पूछा जाए विच वन इज़ द लार्जेस्ट डेवलपमेंट इन द वर्ल्ड, इट इज़ इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, ठीक है। रिमेंबर दिस। इट हैज़ 189 मेंबर कंट्रीज, 189 मेंबर कंट्रीज हैं इसकी। जैसे मैंने आपको बताया था हर बैंक का या हर इंस्टीट्यूशंस का अलग अलग मेंबरशिप है। उसकी मेंबरशिप कितनी है? 189 मेंबर कंट्रीज हैं। हेडक्वार्टर है इसका वॉशिंगटन DC में, ठीक है। इट इज़ एस्टेब्लिश्ड इन 1944, ठीक है। अब 1944 में ये एस्टेब्लिश हुआ था। अभी क्यों एस्टेब्लिश हुआ था? इट वॉज एस्टेब्लिश्ड बिकॉज टू गिव द फाइनेंस या फाइनेंसिंग यूरोपियन नेशंस विच वर डिवास्टेटेड बाय वर्ल्ड वॉर सेकेंड। एज यू नो वर्ल्ड वॉर सेकेंड जो ख़त्म कब हुआ था? 1949 में। इट वॉज स्टार्टेड इन 1930 में, ठीक है। जिसमें वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद जो यूरोपियन कंट्रीज़ को डिवास्टेशन हुआ था उससे उभारने के लिए, उनको रिवाइव करने के लिए इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट की एस्टेब्लिशमेंट होती है इन 1944, ठीक है, टू फाइनेंस दैम सो दैट दे कैन सर्वाइव, they can revive from the devastation which was done by the World War II, ठीक है। अब स्पेशल एम्फेसिस ऑन सपोर्टिंग लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज। नेक्स्ट डिस्टिंग्विश्ड फीचर जो है इसका वो ये है कि इट सपोर्ट्स लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज। ऐसा नहीं है कि इट्स जस्ट गिविंग द सपोर्ट टू यूरोपियन नेशंस, डेवलप्ड नेशन, इट इज़ आल्सो सपोर्टिंग द लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज आल्सो, ठीक है। ईच मेंबर स्टेट ऑफ IBRD means International Bank for Reconstruction and Development is also member of International Monetary Fund, ठीक है। जो मेंबर IBRD के होंगे वही मेंबर्स होंगे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के भी, ठीक है। यू हैव टू रिमेंबर दिस, ठीक है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड को हम एक नेक्स्ट लेक्चर सीरीज में पढ़ेंगे क्योंकि इट्स नॉट अ वेरी बिग बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो हम उसको क्लियरली अलग से एक सीरीज इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की सीरीज में ही एक ऐसे अलग टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आया होगा। अब हम बात करते हैं वर्ल्ड बैंक की। इससे पहले हम पढ़ रहे थे पूरा वर्ल्ड बैंक ग्रुप, ठीक है, और अब हम स्पेसिफिक वर्ल्ड बैंक के बारे में पढ़ेंगे कि वर्ल्ड बैंक क्या है, ठीक है।
अब बढ़िए, अब आप समझिए कि इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट एंड इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, जब हम इन दोनों को मिला देंगे तो बनता है वर्ल्ड बैंक। ठीक है, इट इज़ नोन एज द वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक कोई स्पेसिफिक अलग इंस्टीट्यूशन नहीं है। बाई एडिंग दीज इंस्टीट्यूशंस, इनको जब हम मर्ज कर देते हैं तो इन दोनों को मिलाकर हम जो बोलते हैं उसको हम बोलते हैं वर्ल्ड बैंक। ठीक है, और हाउ इट वाज क्रिएटेड, इसका ओरिजिन कैसे होता है? इट वाज क्रिएटेड एट 1944 ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस। 1944 में ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस होती है। ठीक है, तो उसमें वर्ल्ड बैंक की स्थापना होती है। ठीक है, और ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस के साथ साथ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड भी इस्टेब्लिशमेंट होता है। ठीक है, तो ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस जो है हम नेक्स्ट लास्ट में पढ़ेंगे सबसे, क्योंकि वो अभी एक उसको अच्छे से जानेंगे। अभी हम सिर्फ इतना जानते हैं कि ये ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस में हुआ था। ठीक है, हाँ, तो एम क्या है वर्ल्ड बैंक की? वर्ल्ड बैंक की एम जो है, इट इज़ टू एंड एक्सट्रीम पॉवर्टी बाय 2030, to promote shared prosperity by increasing income of the poorest 40% of people in every country। जो poorest people हैं 40% ऑफ पीपल्स को, उनको रिवाइव करें, उनकी इनकम्स को रिवाइव करें, ताकि एक शेयर्ड प्रोस्पेरिटी हो, जो इनकम लेवल बढ़े कंट्री का, पोरेस्ट कंट्री का, और ज़्यादा से ज़्यादा वो डेवलपमेंट की तरफ रन करे। ठीक है, एंड टू प्रोवाइड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, हियर इज द थ्री मेन एरियाज जो उनकी एम है, जिन पर वो वर्ल्ड बैंक काम कर रहा है। इट इज़ टू एंड एक्सट्रीम पॉवर्टी बाय 2030, प्रमोट शेयर्ड प्रोस्पेरिटी एंड प्रोवाइड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, अब हम इसकी बात करते हैं कि क्या कोई इनिशिएटिव भी लिया है वर्ल्ड बैंक ने। लेट्स सी व्हाट आर द इनिशिएटिव टेकन बाय द वर्ल्ड बैंक। हियर आर सम ऑफ द इनिशिएटिव्स विच हैव बीन टेकन बाय द वर्ल्ड बैंक। फर्स्ट वन इज इंटरनेशनल हेल्थ पार्टनरशिप। अब इंटरनेशनल हेल्थ पार्टनरशिप क्या है? इंटरनेशनल हेल्थ पार्टनरशिप दो को मिलकर बनी, मीन्स इट हैज़ टेकन द हेल्प फ्रॉम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और वर्ल्ड बैंक मिलकर क्या बनाई है? एक इंटरनेशनल हेल्थ पार्टनरशिप, जिससे ये दोनों कमिट करते हैं क्या करने के लिए? टू इम्प्रूव हेल्थ ऑफ सिटीजन्स इन डेवलपिंग कंट्रीज। डेवलपिंग कंट्रीज़ में सिटीजन्स की हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए, ठीक है, तो एक वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन प्लस वर्ल्ड बैंक, they have created a international health partnership। ठीक है, IHP plus, here you can see the logo of it। क्लियर एयर इनिशिएटिव, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आपको पता है कि पोल्यूशन काफ़ी है, तो उसको कम करने के लिए भी वर्ल्ड बैंक ने एक इनिशिएटिव लिया है, क्लीन एयर इनिशिएटिव को। अब हियर इनका मेन काम क्या है कि ऐसा इनोवेशन करें ताकि जो सिटीज़ हैं, जो अर्बन एरियाज़ हैं, वो अर्बन एरियाज़ में पोल्यूशन का जो लेवल है उसको ज़्यादा से ज़्यादा डिक्रीज़ करें। ठीक है, इनोवेट वेज टू इम्प्रूव एयर क्वालिटी इन द सिटीज़, ताकि एयर की क्वालिटी अच्छे से बढ़ जाए। चलिए फिर अब आगे बात करते हैं रिपोर्ट्स। वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट जो वर्ल्ड बैंक का टॉपिक है, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है वो ये है। एवरी ईयर इन द UPSC एग्ज़ाम रिपोर्ट्स आती हैं कि कौन सी रिपोर्ट्स कौन सा इंस्टीट्यूशन निकालता है। तो अब हम बात करते हैं कि वर्ल्ड बैंक कौन कौन सी रिपोर्ट्स निकालता है, कौन कौन सा इश्यू करता है, कौन कौन सी पब्लिश करता है। हियर फर्स्ट, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट। ठीक है, रिमेंबर दिस, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट इज पब्लिश्ड बाय वर्ल्ड बैंक। ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स, ग्लोबल फाइनेंशियल डेवलपमेंट रिपोर्ट, इंटरनेशनल डेब्ट स्टेटिस्टिक्स, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, वर्ल्ड डेवलपमेंट इंडिकेटर्स, पॉवर्टी एंड शेयर्ड प्रोस्पेरिटी। ठीक है, हियर आर द रिपोर्ट्स विच यू हैव टू लर्न बाय हार्ट so that you can give the correct answer in the examination। So please you have to learn these reports by heart, then only you can give the answer। ठीक है, और अभी हमारा लास्ट में एक टॉपिक छूट गया था ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस के बारे में। अब हम उसको पढ़ते हैं कि वो क्या है। ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस कब हुआ था? 1944 में। ठीक है, अब फॉर्मली ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस को हम क्या कहते थे? यूनाइटेड नेशन मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कॉन्फ्रेंस। इसको जो फॉर्मली नोन एज जो हम बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं? यूनाइटेड नेशंस मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कॉन्फ्रेंस। हियर इट वाज द गैदरिंग ऑफ ऑल डेलीगेट्स फ्रॉम ऑल 44 अलाइड नेशंस। जैसे कि आपको पता है वर्ल्ड वॉर 2 पावर्स के
बीच में हुआ था। फर्स्ट इज अलाइड पावर एंड द सेकंड वन इज एक्सेस पावर। अलाइड पावर में कौन कौन से थे? यूके, फ्रांस, सॉरी यूके, यूएस एंड सोवियत यूनियन। फ्रांस जो था ये भी इसी में था। इटली जो था वो एक्सेस पावर में था, जर्मनी एक्सेस पावर में था और जापान भी एक्सेस पावर में था। ठीक है, रिमेंबर दिस। फिर अब ये कॉन्फ्रेंस कहाँ पर हुई थी? एट माउंट वाशिंगटन होटल इन ब्रेटन वुड्स, न्यू हेमिस्फीयर, यूएस में। ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस, जो ब्रेटन वुड है वो एक जगह का नाम है। कहाँ पर है वो? न्यू हेमिस्फीयर, एक स्टेट, न्यू हेमिस्फीयर द स्टेट। ठीक है। टू रेगुलेट, इसका काम क्या था ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस का? टू रेगुलेट इंटरनेशनल मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल ऑर्डर आफ्टर कंक्लूजन ऑफ वर्ल्ड वॉर सेकेंड। वर्ल्ड वॉर सेकेंड खत्म होता है, इंटरनेशनल मॉनेटरी कैसे काम करनी चाहिए, कौन कौन से फाइनेंशियल ऑर्डर हमको इस्तेमाल करनी चाहिए ताकि हम रिवाइव कर सकें इस डिज़ास्टर से। डिज़ास्टर क्या था? जो वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद डिवास्टेशन हुआ था पूरे वर्ल्ड में। ठीक है। और इसके जो मेन काम करने वाले वो कौन थे? वो 44 एलाइड नेशंस थे जो आए थे। और आपका ब्रिटेन वुड्स में जो होटल था, न्यू माउंट वॉशिंगटन होटल में ये कॉन्फ्रेंस होती है इन 1944। ठीक है। और फिर उसका जो रिजल्ट निकलता है, क्या निकलता है? वर्ल्ड बैंक एंड IMF। ठीक है। आई होप आपको ये समझ आया होगा चैप्टर पूरा। हाँ, तो ये हमारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में 6th लेक्चर था ऑन द टॉपिक वर्ल्ड बैंक ग्रुप। आई होप आपको ये समझ आया होगा और इससे पहले जो भी सारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस थी वो भी आपको समझ आई होंगी। इफ़ यू आर नॉट गेटिंग इट, प्लीज़ कमेंट below in the section, comment below so that I can clarify your all the doubts. And here you can follow us on Telegram for every newspaper, not for every, which is important point of view the UPSC. ठीक है, not every newspaper we can provide you. We are providing you 3 newspapers: The Hindu, दैनिक जागरण and Indian Express, which is important for UPSC. तो उन न्यूज़पेपर्स, मटेरियल्स एंड द नोटिफिकेशंस ऑफ UPSC, तो वो सारी हमको कहाँ मिलती हैं? टेलीग्राम में। हियर यू कैन ज्वाइन अस बाय सर्चिंग बाय द नेम ऑफ ऑल अबाउट द UPSC। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट द UPSC। एंड ऑल अबाउट द UPSC के नाम से ही हमारा फेसबुक पेज भी है, ग्रुप भी है, वहाँ पर भी आप इंफॉर्मेशंस ले सकते हैं। ठीक है। एंड इंस्टाग्राम ऑल अबाउट द UPSC। सो प्लीज़, अगर आपको चैप्टर समझ आया हो, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ऑल अबाउट द UPSC। Thank you.